डिंडोरी जिले के मेहदवानी इलाके में एक दर्जन से अधिक गांव के लोग जान जोखिम में डालकर पार करते हैं नर्मदा। आजादी के 70 साल बाद भी नहीं बन सका पुल। डिंडोरी जिले के मेहदवानी इलाके में एक दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों को रोज जान जोखिम में डालकर नर्मदा नदी को पार करना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण व बच्चे कैसे जान की बाजी लगाकर नदी पार करने को मजबूर हैं। गर्मी के दिनों में नर्मदा का जलस्तर कम होने के कारण ग्रामीण जैसे तैसे नदी को पार कर लेते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, जिसका अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। हैरत की बात तो यह है कि इस बात की जानकारी इलाके के विधायक, सांसद, जिम्मेदार अधिकारियों को भी है, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली है। शायद उन्हें किसी हादसे का इंतजार है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में नेता सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं और पुल बनवाने का वादा कर वोट लेकर चले जाते हैं। लंबे समय से इलाके के सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की वादा खिलाफी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण बताते हैं कि नदी में पुल नहीं होने की वजह से उनके गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं व मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। साथ ही स्कूली बच्चों को भी स्कूल पहुंचने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। हम आपको बता दें कि विकास खंड मुख्यालय होने के कारण सलैया, कोसमघाट, कुटरई, बिलगड़ा, फुलवाही, सारंगपुर, पिपरिया, भानपुर समेत अन्य ग्राम के बाशिंदों को सरकारी कामकाज, चिकित्सा, शिक्षा, बाजार आदि सुविधा के लिए रोज मेहदवानी आना पड़ता है। कोसमघाट ग्राम पंचायत में 10 वर्षों से सरपंच रहे देव सिंह का कहना है कि उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्या को देखते हुए 9 साल पहले पंचायत स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर इलाके के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को दिया था और उन्होंने जल्द पुल निर्माण का भरोसा भी दिया था, लेकिन अब तक हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इलाके के विधायक भूपेंद्र मरावी ग्रामवासियों के धारा पुल की मांग को जायज बतलाते हुए मामले को विधानसभा में उठाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं इलाके के तहसीलदार साहब गोल गोल बातें कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत कोसमघाट के 2005 से 2014-15 तक सरपंच पद पर पदस्थ रहा हूँ। यह नर्मदा नदी ग्राम पंचायत कोसमघाट के अंतर्गत जटिल समस्या था। उसमें हमने ग्राम पंचायत कुटरई, ग्राम पंचायत बिलगड़ा, फुलवाही, सारंगपुर, पिपरिया, भानपुर, कोसमघाट का जन समुदाय आवेदन और यहाँ समस्त ग्राम पंचायत के आवागमन के साधन के हिसाब से प्रस्ताव बनवा करके माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद जी का लेटर पैड में रखवा करके और भोपाल भेजा गया है। हमने नेता लोगों से भी यहाँ मांग की है, बार बार माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से भी हम मांग की, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे से भी हमने शिकायत की और वर्तमान विधायक माननीय भूपेंद्र मरावी को अवगत हमने कराया है। यहाँ सलैया उनके दौरान के समय में हमने ये काफ़ी समस्या है। इस समस्या से हम इतने जूझ रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी माध्यमिक से लेकर प्राथमिक शाला हमारा मोहगांव में है। वहाँ बच्चों की बारिश में इतनी दिक्कत होती, अभी भी 1.5-2 फीट पानी है। यहाँ पैदल चलने में इतना मुश्किल है कि 1-2 बार लकड़ी की नाव से पार करते समय बारिश में हादसा भी हो चुका है। राजस्व क्षेत्र में कुछ गांव नर्मदा नदी के उस साइड भी पड़ते हैं और उनको आने जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि नर्मदा नदी में पुल नहीं बनने के कारण बरसात के दिनों में किसी काम लेकर आते हैं तो नाव से पार करके आते हैं। कुछ लोगों के नर्मदा नदी की इस साइड खेती है, वो भी नाव से पार करके आते हैं। पंचायत मेहदवानी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सलैया आता है। वहाँ पे काफ़ी 2, 4, 5, 7 गाँव हैं जो वहाँ के बच्चों को जो पुल क्रॉस करके मुख्यालय तक आना पड़ता है, तो वहाँ के लोगों की मैं कुछ दिन पहले वहाँ पे गया था, जाके देखा। निश्चित ही वहाँ पे पुल बनना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके लिए शासन प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास करूँगा। डिंडोरी से अनिल साहू की रिपोर्ट।